हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर कीर्तिका। आज हम थालपोस बनाएंगे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अब हम यहाँ पे 6 चैन बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, इसमें हम गांठ लगाएंगे। फिर हम 3 चैन बनाएंगे और यहाँ पे हम पब बनाएंगे। 2 3 4 5। फिर 2 चैन बनाएंगे और फिर हम यहाँ पर एक और पब बनाएंगे। 2 3 4 5। फिर हम 2 चैन बनाएंगे और फिर हम इसी तरीके से यहाँ पे 6 पब बनाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं और हम यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे। फिर हम यहाँ से इस वाले जो यहाँ पे हमने जो चैन लिया था इसमें स्किप करते हुए आएंगे और फिर यहाँ 2 पब बनाएंगे। 2 3 4 5। फिर 2 पब और फिर इसी वाले घर में एक और पब बनाएंगे। 1 2 3 4 5। फिर 2 चैन लेंगे। फिर इस वाले घर में यहाँ पर हम 2 पब बनाएंगे इसी तरीके से। तो एक घर में हम 2 पब बनाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं। इसी तरीके से हमें पूरा राउंड को कंप्लीट करना है। अब हम यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर देंगे इस वाले घर में और हम यहाँ पे ब्लू वाला धागा को ऐड करेंगे और फिर हम 1 चैन थ्री चैन बनाना है आपको। फिर अब हम यहाँ पे यहाँ नहीं, यहाँ पर हमें 4 डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 4। यहाँ पर हम 2 चैन बनाएंगे और फिर हम यहाँ पर 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4। फिर 2 चैन और फिर हम यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हर घर में हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है। तो चलिए बना लेते हैं। इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हम ज्वाइन कर लेंगे इस तरीके से। फिर हम वाइट धागा को लगाएंगे फिर 3 चैन। फिर अब हम ये जो 2 चैन बनाए हैं यहाँ पर फिर 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4। फिर 3 चैन। फिर इस वाले घर में 4 डबल क्रोशिया। 2 3 4। फिर 3 चैन। फिर इसी तरीके से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। अब हम यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर देंगे। अब हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे और फिर इसे यहाँ पर जो हमने 4 डबल क्रोशे बनाया है इसे 1 2 यहाँ पर हम पब बनाएंगे।
2 3 4 और ये 5, फिर 2 चेन, फिर यही इसी वाले घर में एक और पब बनाएंगे 2 3 4, फिर 2 चेन, फिर ये जो हमने चेन लिया है यहाँ पर 2 पब बनाएंगे, फिर 2 चेन, फिर 1 2, इसी तरीके से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। अब हम इसे यहाँ पे ज्वाइंट कर दिए हैं। ये कंप्लीट होने के बाद अब फिर हम यहाँ पर इसे अब हम यहाँ पे ब्लू वाला धागा को ऐड करेंगे और उसके बाद 3 चेन बनाएंगे और फिर हम यहाँ पे नहीं, यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 और ये 4, फिर हम 2 चेन बनाएंगे, फिर अब हम यहाँ पे नहीं, यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 और ये 4, फिर हम 2 चेन बनाएंगे और फिर यहाँ पे नहीं, यहाँ पर एक घर को छोड़ के दूसरे घर में हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से मैं इस राउंड को कंप्लीट कर। अब हम यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर देंगे, फिर हम 3 चेन बनाएंगे 1 2 3 और फिर यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन, उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्रोशिया डालेंगे और फिर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 4, फिर हम 2 चेन लेंगे, फिर हम यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। हम इसे यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे, फिर यहाँ पर हम वाइट धागा को लगाएंगे और 3 चेन बनाएंगे, फिर हम यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 3 और ये 4, फिर हम 2 चेन और फिर यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया। सेम इसी तरीके से हमें इस राउंड को भी कंप्लीट करना है। अब हम यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर देंगे, फिर से 3 चेन बनाएंगे 3 और फिर हम यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 3 और ये 4। अब हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे 3, फिर यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 3 और ये 4, फिर यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, फिर इसी तरीके से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। अब हम यहाँ पे ब्लू वाला धागा को ऐड करेंगे और 3 चेन बनाएंगे, फिर हम यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 3 और ये 4, फिर हम 3 चेन बनाएंगे और फिर यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 और ये 4, फिर 3 चेन बनाएंगे और फिर यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। अब हम यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर देंगे, फिर अब हम इस वाले धागा को कट कर देंगे, यहाँ पर हम कट कर देते हैं और फिर हम वाइट वाला धागा को लेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर हम धागा को थोड़ा सा खींचेंगे और फिर यहाँ हम इस तरीके से इसे निकाल देंगे, फिर धागा को खींचेंगे, फिर यहाँ पे बीच में उंगली को रखना है और फिर इसे निकालना है और फिर यहाँ पर हम इस तरीके से निकाल देंगे और फिर हम इसे यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इसे जॉइंट कर देंगे, फिर हम उसी तरीके से धागा को खींचेंगे
और फिर हम इसे यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। फिर हम धागा को खींचेंगे और फिर हम इस तरीके से यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। तो इसी तरीके से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो चलिए कर लेते हैं। अब हम इसे यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे और फिर हम यहाँ पर इसी तरीके से फिर से झालर बनाएंगे और हम इसे यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। ये जो है बीच में यहाँ पर हम ज्वाइंट करेंगे। फिर हम इसे बनाएंगे और फिर हम यहाँ पे नहीं, यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पे नहीं, इसे यहाँ पर ज्वाइंट करना है। यहाँ पे बीच में आपको ज्वाइंट करना है। फिर हम धागा को खींचेंगे और फिर इसी तरीके से आपको ये झालर बनाना है। फिर हम इसे यहाँ बीच में नहीं, यहाँ पर ज्वाइंट करना है। तो इसी तरीके से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। इसे हम आप झालर बड़ा भी बना सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊँगी, यहाँ पे सिर्फ 3 राउंड और बनाएंगे हम। तो इसे लगा कर हम 4 राउंड और बनाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो कंप्लीट हो जाने के बाद हम इसे यहाँ पर धागा को कट कर लेंगे। तो देखिए मेरा थाल पोस बन गया है। ये कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बनी है ये। तो ये डिज़ाइन आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अब हम यहाँ पर पॉम लगाएंगे। आप इसे इस तरीके से भी रख सकते हैं, लेकिन पॉम लगाने के बाद कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। तो चलिए हम यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे 2 कलर से पॉम बना ली हूँ। तो चलिए एक करके हम लगाते हैं। इसे आप सिंपल तरीके से गांठ लगा लें। देखिए इसे हम गांठ लगा लेते हैं। 1 2 3 4। आप अपने हिसाब से गांठ लगा लें। थोड़ा सा टाइट से गांठ लगाएं ताकि ये खुले ना। उसके बाद अब हम यहाँ पे वाइट पम को लगाएंगे। 1 2 3 और ये 4। कैसे हमें पम लगाना है। तो चलिए लगा के फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए पम लग जाने के बाद कुछ इस तरीके से ये डिज़ाइन दिखेगा। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप ज़रूर घर में ट्राई करें। थाल डिज़ाइन आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू।